नमस्कार दोस्तों। भाजपा का मॉडल चोरी का है, भाजपा का मॉडल भ्रष्टाचार का है, भाजपा का मॉडल देश के साथ धोखा करने का है और भारत का मॉडल अमेरिका और इंग्लैंड यानी डीप स्टेट के आगे सरेंडर का है। जी, ये सब कुछ पता चल रहा है। ये वही है जो राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि आपका, आपके बच्चों का, आपकी पूरी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करके और आपको लूट करके अपनी अय्यासी, अपने खेल के लिए सब कुछ करते हैं नरेंद्र मोदी। यही नरेंद्र मोदी का मॉडल, और उस मॉडल का खुलासा हो जाता है तमाम जगह पे। यह भी सामने आ जाता है क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल गए। उस इजराइल, जिस इजराइल के बारे में कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बता दिया कि वो इजराइल 2000 नहीं, 200 नहीं, 20,000 से अधिक बच्चों का टारगेट किलिंग करने वाला है। यानी निर्दोष बच्चों को पूरी तरीके से निशाना बना करके उन्हें मार डालने वाला, ये वो हत्यारा इजराइल। और उसके साथ में जाके खड़े हो गए और उसे फादरलैंड बताने। तो उसी पर आपसे बात करता हूं, क्यों फादरलैंड बताने लगे, क्यों हुआ? क्योंकि डीप स्टेट पे जो असली कब्जा है वो उन यहूदियों का ही है जो इजराइल से ही आते हैं, और डीप स्टेट जो वर्क करता है वो इंग्लैंड, अमेरिका और इसके पूरा अंग्रेजों की एक सत्ता के मुताबिक करता है। वही तय करता है, वही तमाम प्रशिक्षण देता है और सब कुछ करता है, तैयार करता है अपने लिए लीडर्स। तो अब दिखाता हूं कि किस तरह से अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अधिकारी बेथनी मॉरिसन ने स्वीकार कर लिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 150 से अधिक जो भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें वहां पर तमाम प्रोग्राम में शामिल करके ट्रेंड किया गया है। जी सुनिए। More than 300 participants travel to the United States each year, and our alumni network spans 48,000 Indians. This includes Prime Minister Modi himself, 3 current cabinet ministers, and 150 civil servants. These are the men and women shaping India's future, and they get to know America firsthand. That's a win for us. The Fulbright program in India celebrated 75 years last year, having awarded 21,000 fellowships and grants to Indians and Americans since its founding. अब आप समझ लीजिए, ये सत्य है कि नरेंद्र मोदी और उनके 3 मंत्री और 150 से अधिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जाकर के किस तरीके से वहां ट्रेनिंग ली है, और CIA ने जो वहां पर अलग अलग एक्सचेंज और विजिटर प्रोग्राम किया उसके तहत इन्हें बुलाया गया। और इसके बाद में जो राजनीतिक नेता हैं, नीति निर्माता हैं, नौकरशाह हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन सबको बुलाया गया और यूएस की शासन प्रणाली, ढांचागत जो संस्थागत ढांचे हैं, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाज से परिचित कराना और उसके साथ जोड़ना, यही उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। और इस तरह के प्रोग्राम में ये करके बुलाए गए और यह किया गया। तो इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं, जब राहुल गांधी पर ये कहते हैं तो अब आप समझ लीजिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरएसएस के लोग यदि कहें कि हम उत्तर जा रहे हैं तो उत्तर छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उन्हें खोजिएगा, तो उसी तरीके से ये जिस पर आरोप लगाएं वो तो इसका मतलब सही है। असली ये है अपने गुनाह को वो दूसरों पर थोपते हैं, यही इनकी मोडस ऑपरेंडी। चलिए तो इसी पे बात करते हैं कि आपको पता है अभी लखनऊ में आग लगी एक कोचिंग सेंटर, और वह कोचिंग सेंटर 2016 में अवैध घोषित कर दिया गया था एलडीए के जरिए। एलडीए ने जिसे अवैध घोषित किया था उसे बुलडोज करने का आदेश दिया था, उसको दबाए रखा गया 2016 से लेकर के अब तक। और अब जब आग लगी वहां पर
1.5 दर्जन बच्चे और दूसरे लोग मर गए, मौत के मुंह में चले गए। और उसके बाद अब सरकार कह रही बुलडोज करेंगे, ये करेंगे। असली अपराधियों को बचा दिया गया, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उस अवैध निर्माण के, अवैध परमिशन के, अवैध हर काम के, और छोटे छोटों को नापा जा रहा है। और जब वहां पर जले मरे बच्चों के परिवार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात करते हैं और बताते हैं कि हम तो आपके वोटर हैं, आपके कट्टर समर्थक हैं, और हमारे बच्चे हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सुनिए। अब सोचिए, भाषण मत दीजिए कह रहा है, और ये आदित्यनाथ, जो भोगी आदित्यनाथ है, वो कह रहा है भाषण मत दीजिए। डिप्टी सीएम वहीं ब्रजेश पाठक खड़े हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं उन लोगों के कि अरे थोड़ा शांत रहिए। लेकिन जो ये मीडिया हाउस है पीटीआई, उसके बारे में एक बड़ी अच्छी छवि थी। उसने यह स्थिति करी कि जहां योगी उन लोगों को डांटने लगते हैं तो वो आवाज को म्यूट कर देता है। यानी अब आप समझ लीजिए, जिस तरह की बात आदित्यनाथ ने की, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है। आप कहेंगे चलिए गलती हो गई होगी, एक बार है। नहीं, एक बार नहीं, ये बार बार करते हैं। इसका भी एक उदाहरण दिखा देता हूं, 2018 का है, ये देखिए 2018। तो अब आप समझिए, ये धमकी दे रहा है वहां पर कि नारेबाजी बंद कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, नौटंकी बंद कर दो। जिनके लोग मरे हैं वो गुस्से में कह रहे हैं 13 लोग मरे थे, और 13 लोगों की घटना है कुशीनगर के स्कूल में। वैन और ट्रेन की टक्कर से 13 बच्चे मर गए थे। अब आप सोचिए, जो एक दर्दनाक मौत हुई थी, 13 बच्चे जिन परिवारों के मरे हों, वो सब क्या गुस्सा नहीं होंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि आपने सारी चीजें सुरक्षित कर दी हैं, जिस तरह का हाल कर दिया है, और बचाने की कोशिश हो रही है असली अपराधियों को। तो आदित्यनाथ कहता है ये नारेबाजी बंद कर दो, नौटंकी बंद कर दो। नौटंकी है जिसके लोग मरते हैं। तो साहब, नौटंकी कौन करता है? क्योंकि इन्हें दर्द नहीं है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी गाजा में 20,000 से अधिक बच्चों को मार डालने वाले इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो फादरलैंड, भारत मदरलैंड है, आप फादरलैंड। बाप बना लिया। चलिए, बाप बना लिया उसको जिसने बच्चों को मार डाला। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रही हो, सुन लीजिए। With regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से उन्होंने बताया। ये यूएन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएन का यानी संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट काउंसिल कह रहा है। और उस काउंसिल ने अपनी जांच में पाया है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो है, जो जब तक हुआ था, युद्ध शुरू हुआ, तब तक सिर्फ 20,000 से अधिक बच्चों को टारगेट किलिंग करके मार डाला गया। जिसने ये गुनाह किया, ये उस दिन तक के हैं जब तक नरेंद्र मोदी वहां गए थे, उसके बाद के नहीं बता रहा हूं। और जब यह किया है तो अब आप सोच लीजिए कितनी घिनौनी हरकत है इन लोगों की। अब इसी तरीके की स्थितियां आती हैं सामने। मुजफ्फरनगर में
मजदूर थे, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए 11 महीने से बांध करके रखा गया था और उनसे लगातार भाले से गोदा जा रहा था, कुत्तों से कटवाया जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, मवेशियों का चारा खिलाया जा रहा था, ये इंसानों पर हमला हो रहा था। और इसके बाद उनसे काम लिया जाता था दोना पत्तल बनाने के लिए। अब आप सोचिए, इतना बड़ा गुनाह हो रहा था, 11 महीने से हो रहा था। कौन है मुख्यमंत्री? आदित्यनाथ। वही आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट आदित्यनाथ, जो खुद को योगी कहता है और हर भोग में लिप्त है। उसकी यह स्थिति है। तब आइए, तब सरकार क्या कर रही? सरकार तो चोरी करती है। तो चोरी का पहला कि महाकाल लोक जो मध्य प्रदेश में है, उस महाकाल लोक की जमीनें कैसे चोरी की गई, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने और इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा विवरण दिया था कि वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री ने किस तरह से 168 एकड़ वह जमीन जो सबसे प्राइम लोकेशन की जमीन थी और जो महाकाल लोक की पार्किंग के लिए अधिग्रहित की गई थी, उसे डिनोटिफाई किया गया और उनके परिवारों को सौंप दिया गया। उन्होंने प्लाटिंग कर लिया और सब कुछ कर लिया। इसके अलावा जो वहां पर होने वाला है भविष्य में 2027-28 में वहां का कुंभ, और उसके लिए उन्होंने पूरा जो बनना है उसमें 1/3 जमीन इन्हीं के परिवार की है, यानी सारा बेनिफिट इनके परिवार को मिले, उसके लिए पूरा काम किया गया। अब दूसरा भी सुन लीजिए, वही इन्हीं के जो सबसे खास सांस्कृतिक सलाहकार है, वो सांस्कृतिक सलाहकार इनके ये शक्ल भी देख लीजिए, इनको 500 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 1 रुपए में दे दी गई, सिर्फ 1 रुपए। अब आप सोचिए, 501 करोड़ की जमीन 1 रुपए में सौंप दी जाती है। और आपके यहां आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, गलती से बढ़ जाए, सीधा करने के लिए बढ़ जाए, तो आपके यहां बुलडोजर चला देंगे, आपको तमाम कहानियां बताई जाएंगी, लेकिन उन्हें कमवाएंगे, उन्हें सब दे देंगे। तो जीतू पटवारी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से पूरा डिफाइन किया, इसके कागज भी दिए कि कैसे किया है। सुन लीजिए। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो, तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। अब आप समझ लीजिए, तो ये स्थिति है, इस तरह से करके किया जा रहा है, तो ये होता है। अब आप कहेंगे बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है, ये हर तरह से आपको लूट रहे हैं। आपको कहते हैं हम डेटा सस्ता दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने बताया। और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप हो कि नहीं बोलते हो? ये अब आप समझ लीजिए कि जियो को आपने स्पेक्ट्रम दे दिया औनी पौनी दाम पे, और उसके बाद में वो डेटा दे रहे हैं किस लिए? कि उसके जरिए आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चले, आपके प्रोपोगंडा चले और सब कुछ चले। जब ये होता है तो पता चलता है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, अडानी को सारे जल, जमीन, जंगल और ये सब कुछ दिए जा रहे हैं, और उष्ण कटिबंधीय जो वन है अंडमान निकोबार के, जो भारत में जो आकर्षित करते हैं मानसून को, उनको काट करके और अडानी के लिए वहां पर एक बड़े रिजॉर्ट, जुआ घर और सब कुछ, डांस और सब कुछ बनाने के लिए, उसके लिए दिया जा रहा है। ग्रेट निकोबार दिल्ली से 4 गुना ज्यादा, पूरी दिल्ली जितनी बड़ी है उससे 4 गुना ज्यादा बड़ी जमीन वो उनको दी जा रही है, समुद्री पूरा टापू, जिससे वो अपने यहां
जो स्टीम का जो फाइल आती है, उस फाइल वाला जो टापू है उसी तरह का टापू बनाया जाए। तो अब आप सोचिए, जब ये होता है तो अब मूडीज की रिपोर्ट आती है कि भारत जो है पानी के लिए भारत तरसेगा क्योंकि भीषण संकट, जल संकट के संकेत आ गए। ये मूडीज ने कहा है और वो पूरी रिसर्च रिपोर्ट पर कह रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका जल, जमीन, जंगल सब अडानी को सौंप दिया, उधर अंबानी को सौंप दिया, और आपके लिए क्या दिया? मौत, मौत और मौत। आपके बच्चे कहीं स्कूल जाते वक्त वैन लड़ जाएगी, मर जाएंगे, वहां जल भून के मर जाएंगे, और कहीं पर किसी और तरीके से मर जाएंगे, स्कूल की छतें गिरेंगी, मर जाएंगे। तो ये है, ये हादसे नहीं है, ये लापरवाही है। और ये ऐसी लापरवाही है जो जानबूझ के की गई, साजिश कही जा सकती है जनता के जीवन से। एलडीए ने जब 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था तो इसको कौन दावे रखा, उन पर क्या कार्रवाई हुई, 40 मिनट देरी से क्यों पहुंची फायर ब्रिगेड और सारी चीजें, वीआईपी कल्चर के आगे सब फेल क्यों रहा। जब परिवारजनों ने कहा कि हम तो कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन हमारा जैसे ही वो बोलते हैं तो सब माइक आउट म्यूट करवा दिया जाता है। बड़े अधिकारियों को बचाना और छोटों को अभयदान देना, यही तो चल रहा है, क्योंकि असलियत में ये हो रहा है। निश्चित रूप से यह दुखद है। अब इसके बाद सीबीएसई में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले को खोलने वाला जो लड़का था, उसका आपको नाम याद होगा, उसने सारा बताया था, सारा कि कैसे कैसे कॉपी में हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसका रिजल्ट नहीं घोषित किया गया सीबीएसई में, सबका घोषित हो गया। सुन लीजिए। जिसने सबसे पहले सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग की सबसे पहले जिस बच्चे ने पोल खोली थी, क्या आपको याद है उसका नाम? वेदांत। उसी का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। समझ लीजिए। जब रिवैल्यूएशन करवा तो रिवैल्यूएशन हुआ और उसका ही रिजल्ट बस जारी नहीं किया गया, रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि आप सच बोल रहे हैं तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाए। यानी आप बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और जब यह कर देते हैं तब बताइए। राहुल गांधी तो कहते हैं आप में हिम्मत हो तो आइए बात करिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस परिवार की औलाद है, जहां पले हैं, वो देखिए, वो इंदिरा गांधी उन्हें यह बताती थी कि बेटा इस तरीके से जीव जंतुओं को खिलाओ, इनको पढ़ाओ, इनको ये करो, और यहां ये स्थिति है। तो यह स्थिति है, और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री सब सिर्फ ड्रामे करते रह जाते। फिर आइए, एक जो है आप सुनते रहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी। तो याद करिए, जब अभी हाल के दिनों में हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक दलित समाज के चिंतक को, जो पूर्व अधिकारी भी है, उसे टिकट दी। जब उसे टिकट दी करमबीर बौद्ध को, तो उसको हरवाने के लिए भाजपा ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भाजपा के कहे पे, मोदी के कहे पे, एक पंकज अग्रवाल नाम के आईएएस अफसर को लगाया। जबकि राज्यसभा के चुनाव में वो नहीं लगते हैं, वो विधानसभा सचिव ही होता है, लेकिन उसे लगवाया और उसे आरोप बना करके और वोट चोरी किए गए। बहरहाल उसको लेके कांग्रेस पहले से तैयार थी, उसने पूरा बवाल किया यहां से लेके दिल्ली तक, और टाइमली बवाल का नतीजा ये हुआ कि आधे वोट से वो जीते, आधे वोट से जीत पाए, नहीं तो हरवा तो उन्होंने दिया ही था। अब वो पकड़े गए हैं आईडीएफसी बैंक के हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में। तो ये घोटालेबाज है। और जब उन्होंने चोरी कराई थी, वोट चोरी, तो उसके इनाम में उन्हें प्रमोशन दिया गया था। तो अब वो प्रमुख सचिव साहब जो प्रमोट हुए थे, उसी के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि साहब सीधे सीधे एविडेंस है कि उनके अकाउंट में 60 करोड़ रुपया आया है। 60 करोड़ रुपया थोड़ा बहुत नहीं है।
अब आप सोच लीजिए, इस तरह से पूरी जिंदगी की सैलरी जोड़ ले तो भी ये नहीं हो सकता है, लेकिन है क्योंकि साहब ये है। और ये अशोक खेमका जो बड़े ईमानदार बनते हैं, ये सब वही रिश्तेदार है। तो ये रिश्तेदारों की फौज यह करती रही है। अशोक खेमका भी खूब चिल्लाते रहे और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला था। रिटायर होने के समय उनके जो है मुकदमे की अनुमति न दे करके और वापस ले लिया गया था वो मुकदमा, उन्हें भी अभयदान दिया गया था और वो ईमानदारी का तमगा ले करके और ढोल पीटते रहे। तो यह सच है। तो जब यह सब चोरी होती है तो कौन लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है। तो कांग्रेस सब जगह लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी जा करके वहां पर जिला अधिकारियों को, ये देखिए वाराणसी में जाके खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत पूरे कांग्रेसियों ने अपना वो दिया है जाकर के, और इसी तरीके से दूसरी जगह तो ज्ञापन दिया जा रहा है। जगह जगह पे कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में डीएम को ज्ञापन दे रही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, जिस तरीके से चढ़ावा चंदा सब चोरी किया गया। तो अब आप सोचिए, चोरों के खिलाफ लड़ कांग्रेस रही, बाकी सब मलाई खाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। तो यह सच है।